चलो बेटा, यस, लास्ट क्लास हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बात की थी, है ना। हमने कहा था कि जो किसी मेटल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण से क्रिएट होती है। और हमने कहा था कि कोई बाहर मैग्नेट है जो अगर फ्रीली इसको अपन ने अगर सस्पेंड किया है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वो ठहरती है, ठीक है। बाहर मैग्नेट को अपन कट करते हैं तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा बाहर मैग्नेट जो है वो डायपोल फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें की थी अपन ने। और लास्ट में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां उसका हमने फॉर्मूला लिखा था बेटा, उसका फॉर्मूला लिखा था अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा था अपन ने एफ एम अपॉन एम, राइट, बी वेक्टर, ये लिखा था अपन, लिखा था। यहीं से मुझे मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, एफ एम वेक्टर मिल जाएगा मुझे, क्या मिलेगा, एम इंटू बी वेक्टर मुझे मिलेगा, एफ एम वेक्टर मिलेगा बेटा मुझे एम इंटू बी वेक्टर, राइट। ये फॉर्मूला मेरे पास, ये वो फॉर्मूला वैसे ही है जैसा हमारे पास क्या आया था, जैसा हमारे पास आया था एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया था, क्यू इंटू टी। क्यू को रिप्लेस किया मैंने एम से, ई को किया मैंने बी से। व्हाट इज ई, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इतना आगे समझ में चला आगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लिखते जाइए आप भी। इफ ए मोनोपोल, क्वेश्चन लिखिए, इफ ए मोनोपोल, if a monopole of pole strength of pole strength, if a monopole of pole strength m is equal to -5 into 10 to the power minus 3 ampere meter is placed at point P, at point P, it experiences a magnetic force, it experiences a magnetic force it experiences a magnetic force Fm vector is equal to 2ik plus 3jk plus 4kk। एम है ना, तो फोर्स न्यूटन होगा, न्यूटन। और न्यूटन भी कैसा है बेटा, ये आपको मिली न्यूटन है, मिली न्यूटन, ये अच्छा रहेगा थोड़ा सा। फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 8 पॉइंट पी, 8 पॉइंट पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करना है, फाइंड करना है बेटा, ठीक है। देखिए ऐसा मामला है, कैसा मामला है कि हमारे पास ये कह रहा है कि ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट हमने रखा है किसी को मोनोपोल रखा है, इसका एम कितना है, इतना है, ठीक है बेटा। और इट एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या कितना एक्सपीरियंस फोर्स फील कर रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स को फील कर रहा है यहां पर। एफ एम इज इक्वल टू 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, ठीक, ओके। मिल न्यूटन, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। देखो बेटा, हमको पता है
बी का फॉर्मूला लिखा था अपन ने, बी क्या होता है, बी होता है सर एफ एम मैग्नेटिक फोर्स अपॉन स्मॉल एम, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। ओके, एफ एम कितना है सर 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के, ये एफ एम है। मिली न्यूटन है, मिली न्यूटन को न्यूटन में चेंज करो, 10 टू द माइनस 3 न्यूटन अपॉन पोल स्ट्रेंथ एम। एम क्या बेटा, एम है आपके पास ये रहा, कितना एम पूरा -5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर मीटर, -5 इंटू 10 टू द -3 एम्पियर मीटर। चलो भाई, मुझे लग रहा है आपको कैसा लग रहा होगा, इससे आपका ये चला और मेरे पास आ गया बी वेक्टर फॉर्म आ गया बेटा मेरे पास में, बी वेक्टर आ गया बेटा। बोलो 5/2 कितना होगा, 5 के भाग दो सब में, ये आएगा माइनस, तो बाहर निकाल लेता हूं मैं, क्या आएगा 2/5 0.4 आई कैप, ठीक है, प्लस 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के। बी ए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या था पिछली बार, क्या लिखा था अपन ने, मैग टेस्ला, राइट। क्या था बेटा उसमें, क्या लिखा था अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट में, न्यूटन, और ये था ऊपर तो न्यूटन, नीचे क्या था एम्पियर इनटू मीटर, ये आ गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, क्या टेस्ला बोलेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो बी क्या आया, बी आ गया मेरे पास में, इसको चाहूं तो मैं ऐसा इस फॉर्म में लिख दूं, क्या लिख दूं, -0.4 आई कैप -0.6 जे कैप -0.8 के कैप, ठीक है, ये भी सही है आपका, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि आपको बी निकालना है, बी क्या होता है एफ एम बाई एम, है ना, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते अपन और अगला क्वेश्चन लेता हूं बेटा इसी से रिलेटेड। देखिए इस बार क्या कर रहा है, इस बार वो मोनोपोल को चेंज कर रहा है और ऐसा कह रहा है if we replace the monopole by other monopole by another monopole of pole strength 10 to the power -2, 10 to the -2 एम्पियर मीटर, ठीक है, यूनिट इसकी। देन फाइंड एफएम, देन फाइंड एफएम मैग्नेटिक फोर्स, राइट, देन फाइंड एफएम experienced by this monopole in previous question मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मोनोपोल को चेंज कर रहा हूं। जो मोनोपोल हमारे पास कितना था, जो मोनोपोल हमारे पास में ये था, कितने का था, ये था पोजिशन वाला -5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर मीटर, उसको मैंने हटा दिया है और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, उसकी जगह मैंने 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर वाला मैंने मोनोपोल रख दिया है। अब आपसे कह रहा है देन फाइंड एफएम एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मोनोपोल। देखो मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा बेटा, वो हमेशा इस मैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से क्रिएट होगा, ठीक है। तो जितना मैग्नेटिक सब्सटेंस उतना पहले है उतना अभी भी है। हमने किसको चेंज किया है, हमने तो केवल यहां रखे मोनोपोल को चेंज किया है। किसको चेंज किया है, मोनोपोल को। इसका मतलब ये P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो हमने निकाला, राइट। हमने चेंज किसको किया है, हमने चेंज किया है कि मोनोपोल को हटाया मैंने यहां से और अलग पोल स्ट्रेंथ वाला मोनोपोल मैंने रख दिया है। तो P बिंदु पर, पॉइंट P पर
मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो वही रहेगा जो पहले था। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किससे होता है? इससे क्रिएट होता है। जितनी सेपरेशन पर पॉइंट पी है अब भी वही कुछ नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पर है उतना ही हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके पास बी में कोई भी चेंज नहीं आया है। किसमें चेंज नहीं आया है? बी में। अब देखो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर क्या निकालना है? हमको निकालना है कि देन फाइंड एफएम एक्सप्रेस बाय दिस मोनोपोल। चलो अभी निकाल लेते हैं। एफएम क्या होता बेटा? एफएम होता बेटा आपका एम इंटू बी वेक्टर होता है, ठीक है। क्यूई का एम भी हो गया आपके पास में। अच्छा एम कितना है? एम हमारे पास में कितना लिया अभी अपन ने? 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर इनटू बी क्या है? व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड। कितना है हमारे पास? ये आया था सर हमारे पास में, कितना आया था? -0.4 आई के प्लस 0.6 जे के और प्लस 0.8 के प्लस 0.8 के ये मल्टीपल में बेटा ध्यान करना, मल्टीपल के आगे यूनिट क्या था बेटा? न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर। लो भाई साहब देखो, एम्पियर से आपका एम्पियर चला, मीटर से आपका मीटर चला, मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास केवल क्या बच गया है? न्यूटन। क्या बच गया है? न्यूटन। करो मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 0.4 आई के प्लस 0.6 जे के प्लस 0.8 के इंटू आपका आएगा 10 टू द -2 न्यूटन। आगे से होगा तो -1, ठीक है ओके, ये आएगा मेरे पास। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं है। जिस तरह हमारे पास में सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ करता था, जिस तरह मेरे पास में यहां पर सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ करता था, और जब मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालता था, तो ऐसे केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ये आता था मेरे पास में, कितना आता था? ये वेक्टर आता था बेटा मेरे पास में एफ एम या एफ ई, सॉरी एफ ई बाई क्यू, ये था हमारे पास में। तो ये आपके पास में क्या था? सिस्टम चार्ज हुआ करता था, सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ करता था, और जितने सेपरेशन पी रखा है उतनी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पी पॉइंट पर क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस पर डिपेंड करता था, सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर। किस पर करता था? सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो अभी जो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस पर, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। हमने चेंज हटाया किसको था? मोनोपोल को। एक मोनोपोल हटाकर मैंने क्या किया? दूसरे मोनोपोल से रिप्लेस कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो मल्टीपल होगा बस वो मल्टीपल मैंने किया है। किससे किया है? इस मोनोपोल से कर दिया जो हटाया, ये वाला किया मैंने 10⁻², और किया मैंने, ये मेरा आंसर मेरे पास ये आया। चलिए बात करते हैं आगे, एक बार इसको नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे। लिखिए भाई, देखिए जब ये आप पॉइंट्स पीछे लगाए तो ये क्या आएगा आपके पास में? 4 आई केप प्लस 6 जे केप प्लस 8 के केप इंटू 10 टू द -3 न्यूटन। जब पॉइंट पीछे आता है तो पावर में माइनस होता है, जब पॉइंट आगे आता है तो पावर में क्या होता है? ऐड होता है, प्लस होता है, ध्यान करना। तो पॉइंट पीछे आया ना, एक डिजिट पीछे आया तो पावर में एक हो जाएगा, एक नेगेटिव एक माइनस हो जाएगा, एक पीछे आया तो एक माइनस, -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ठीक। मोनोपोल placed in uniform magnetic field. Monopole placed in uniform magnetic field. Monopole placed in uniform magnetic field. देखिए बेटा ये वही काम है, कौन सा वाला? चार्ज वाला। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने चार्ज को रखा था तब क्या केस था? देखो जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
चार्ज को रखा था, तो ये केस था हमारे पास में, देखना अच्छा ध्यान से, ये आपको क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। जब हमने प्लस क्यू चार्ज को, जब मैंने प्लस क्यू चार्ज को इसके अंदर रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब क्या हुआ, तब इस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो था वो क्या था, F गोस टू क्यू, हाँ, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, किसमें था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अच्छा, जब मैंने माइनस क्यू चार्ज को रखना चाहा, तो माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में था, किसमें था, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और कितना था, ये था आपका माइनस क्यू, कितना था वो था आपका माइनस क्यू। ये तो क्या हो गया, F गोस टू क्यू प्लस का, ये क्या बन गया, F गोस टू माइनस का, राइट, आया समझ में। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कहां पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब मैग्नेटिज्म में क्या होगा, मैग्नेटिज्म कुछ ऐसा होगा सर, लाइए, इस बार मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ये मेरा बी है, बी फोर मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ है ना, उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में, अच्छा, जो हमारे पास मैग्नेट के दो पोल थे, एक कौन सा था, एन था, दूसरा कौन सा था, एस था ना, नॉर्थ और साउथ, दो पोल थे मेरे पास में, ठीक है ना। तो एक था मेरे पास नॉर्थ पोल, एक था मेरे पास साउथ पोल। एस था, एस को क्या मान रहे थे अपन, माइनस एम, और नॉर्थ को क्या मान रहे अपन, प्लस का। जब मैं इन पोल्स को, प्लस एम वाले पोल को रखूंगा, मैं प्लस एम वाले पोल को मैं रखूंगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस प्लस एम वाले पोल पर फोर्स लगाएगा इधर, एफ एम, क्या लगाएगा, एम इंटू, वही केस सेम, प्लस वाले चार्ज पर उस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, क्यू ई, यहां क्या लग रहा है, एम भी लग रहा है। अच्छा, अगर मैं माइनस वाले चार्ज को रखता हूं, तो माइनस वाले पोल पर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरफ है, इस तरफ है, तो फोर्स लगेगा उस तरफ आपका, और कितना लगेगा, एम बी, कितना लगेगा, ये लगेगा बेटा फिर से आपका एफ एम इज इक्वल टू एम इंटू बी। ये भी आपका वेक्टर है, ये वेक्टर, और ये भी आपका वेक्टर, ठीक है। माइनस मैंने लगाया नहीं है, माइनस क्यों लगाया है, एक फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में तो प्लस आएगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस क्या शो करेगा, माइनस शो करेगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में, इसको शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इतनी गर्मी का है यार, डाइपोल प्लस्ड इन, मैग्नेटिक डाइपोल प्लस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई साहब, क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या करता हूं, मैं मैग्नेटिक डाइपोल रख रहा हूं बेटा, ये लीजिए, ठीक है। और मेरे पास डाइपोल है, किस तरह से डाइपोल है, ये रखा हूं डाइपोल, डाइपोल का ये वाला एंड जो है, ठीक है, ये प्लस का एम है, बोले तो ये प्लस माइनस का एम है मेरे पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड,
हमने कहा प्लस एम पर फोर्स लगेगा इस तरफ आपका बेटा, माइनस एम पर फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है। प्लस एम पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस एम पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? इस फोर्स का वैल्यू होगा सर F इज इक्वल टू एम बी इस तरफ, और ये होगा F इज इक्वल टू आपका माइनस एम इस तरफ। माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस ओनली शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लग रहा है माइनस एम पर, ठीक है। अच्छा ओके, ये तो एस फैक्टर आपका एस, ये क्या आपका नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट उठा आपने, मैग्नेट डाइपोल या मैं कहूं बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट डाइपोल प्लस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ओके सर। इसकी जो लेंथ है बेटा, किसकी? इस वाली, ये लेंथ कितनी है? एल है, कितनी है? एल। और ये जो एंगल बना रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल बना रहा है, वो एंगल थीटा है, कितना है? थीटा, ठीक है, ओके। चलिए, ये एंगल कितना बेटा? 9, कितना है? 9। मुझे निकालना है, मुझे पता करना है कि जब मैं इसको, इस डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा एंड सेपरेशन के बीच में, तब क्या होगा? तब क्या होना? इधर रखो, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? नेट फोर्स, एफ नेट। वो कितना लगेगा बच्चा? वो लगेगा ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स। ये वाला फोर्स कितना है सर? ये वाला फोर्स है सर एफ, ऐसा लिख दूं, एफ ड्यू टू प्लस एम प्लस एफ ड्यू टू माइनस एम, ठीक है। प्लस एम पर लगने वाला फोर्स प्लस माइनस एम पर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स होगा मेरे पास में, ये होगा मेरे पास में प्लस एम पर लगने वाला फोर्स कितना होगा बेटा? ये रहा एम बी, एम इंटू आपका बी वेक्टर, प्लस माइनस एम पर लगने वाला फोर्स ये रहा, कितना है? माइनस एम बी वेक्टर, ये लो माइनस एम बी वेक्टर। ये माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस शो कर रहा है ये वाला फोर्स जो है, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अच्छा ये लो, क्या होगा? एम बी वेक्टर प्लस माइनस माइनस एम इंटू बी वेक्टर, गया? कितना आया? 0। इस डाइपोल पर, मैग्नेटिक डाइपोल पर किसी भी टाइप का कोई भी लीनियर जो फोर्स है वो वर्क नहीं कर रहा है। क्या वर्क नहीं कर रहा है? लीनियर फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एफ नेट आया सर मेरे पास में, एफ नेट आ गया मेरे पास में 0। और कितना आ गया? एफ नेट कितना आ गया मेरे पास? 0। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास ये एक डाइपोल है, इस पर एक फोर्स लग रहा है यूं, इस नोक पर यूं, इस तरह से, और इस पर फोर्स, नीचे वाला फोर्स लग रहा है ऊपर, क्या होगा? ये इस तरह रोटेट करेगा, करेगा, किधर घूमेगा? ऐसे घूमेगा। इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। एक जो कपल फोर्स होता है, क्या होता है? कपल फोर्स। कपल फोर्स क्रिएट करता है रोटेशन। क्या क्रिएट करता है? रोटेशन। या हम कहें कि जो कपल फोर्स होता है, जैसे कि आपने पानी का नल खोल रहे हो, आप जब पानी का नल खोलते हैं ना, तो पानी के नल को आप जैसे मान लीजिए टूटी है ऊपर वाली, तो मैं क्या करूंगा? यूं खोलूंगा इसको, देखो इधर देखो, इसको ऐसे खोलूंगा, इसको खोलूंगा मैं यूं, ऐसा। ये वाली अंगुली तो इसको यूं इधर पुश करेगी, ये वाला थंब क्या कर रहा है? इसको यूं पुश करेगा। तो दो फोर्स लग रहे हैं, ये अंगुली क्या कर रही है? इसको यूं पुश कर रही है, ये यूं पुश कर रही है। तो ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं? कपल फोर्स। क्या बोलते हैं? कपल फोर्स। और कपल फोर्स क्या करता है? कपल फोर्स एक क्रिएट करता है टॉर्क। क्या क्रिएट करता है? टॉर्क। और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है? उस टॉर्क की वजह से आपका रोटेशनल मोशन परफॉर्म होता है। क्या होता है? रोटेशनल मोशन। इसका मतलब ये होगा जो हमारे पास क्या करेगा, ये जो फोर्स, कपल फोर्स है, ये कपल फोर्स इस मैग्नेटिक डाइपोल को यूं घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? इस तरह से घुमाएंगे सर। तो टॉर्क कितना होगा? तो देखो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, ऑफ एनी वन फोर्स मल्टीप्लाई बाय, क्या बोलो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स।
मेरी बात सुनो, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या होगा एम बी, चाहे प्लस में चाहे माइनस, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में आएगा, क्या आएगा एम बी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, कुछ नेम दे दो इनको, नेम क्या दो, नेम दे दो इनको, चलो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। दोनों फोर्स, इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा आपका बीसी। अरे क्या होगा बीसी इंटू आपका क्या होगा, इंटू होगा बीसी, बी ये लो एम बी इंटू बीसी क्या होगा, इधर देखो आपके पास अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। ये लेंथ कितनी है आपके पास, एल है, अरे कितनी है एल, तो ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये होगा आपका एल साइन थीटा। अरे ये वाली कितनी होगी, ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आएगी आपके पास में एल साइन थीटा, कितनी आएगी एल साइन थीटा, ठीक। ये लिखो, ये आएगी मेरे पास में एल साइन थीटा, ये आएगा बेटा आपके पास एम इंटू बी एल साइन थीटा। टॉर्क आएगा, टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आएगा आपके पास में एम बी एल साइन थीटा। अब मुझे इसको लिखना है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा बेटा आपके पास में वेक्टर फॉर्म में एम बी एल साइन थीटा बी इंटू एल, ठीक है। एम होगा मेरे पास में इस फॉर्मेट में, बी क्रॉस एल होगा एम बी एल साइन थीटा, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में याद रखो, एम बी एल साइन थीटा, ये होगा मेरे पास में एम बी एल साइन थीटा, और ये वो याद रखेंगे। अच्छा, जब हम इस मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करेंगे है ना, तो इसकी क्या आएगी, इसको रोटेट करने में इसकी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी, वो आएगी बेटा आपकी U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखोगे आप, क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, क्या आएगा, टॉर्क आएगा आपके पास में एम क्रॉस बी, एम जो होता है एम बी होता है, ठीक है। अच्छा, ये होगा ये जो एम है बेटा एम, एम होता है मेरे पास में एम एल, छोटा एम इंटू छोटा एल, ये होता है। तो ये होगा मेरे पास एम क्रॉस बी, और ये आएगा मेरे पास क्या आएगा माइनस एम डॉट बी, इसको खोलोगे आप तो ये बनेगा मेरे पास में, ये बन जाएगा u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, क्या बनेगा u बनेगा, व्हाट इज u, u है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, वहां क्या बना था p डॉट e, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट में जो बना था मेरे पास में u आया था, वो कितना आया था माइनस p डॉट e, अर्थात माइनस पी ई कोस्टा, वही फॉर्मूला है, क्या बन रहा है माइनस एम बी कोस्टा। एम क्या है, एम इंटू एल है, एम इंटू एल, एम क्या है पोल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड है, एल क्या है दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन है एल, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्या करें, अगर हम केस फर्स्ट लें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर आपके पास में ऐसा मामला है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये आपने मैग्नेट डाइपोल रखा है, ठीक है, और अगर थीटा 0 आपके पास में, ये माइनस एम, ये आपका प्लस एम, ठीक है। हमें पता है कि इस पर लगने वाला फोर्स होगा वो इधर आएगा एम बी, और इस पर इधर आएगा बेटा आपका क्या आएगा माइनस एम इंटू, अच्छा तो टॉर्क कितना आएगा सर, टॉर्क लिख लेते, टॉर्क आएगा मेरे पास, टॉर्क क्या होता है, ये होता है एम क्रॉस बी, या इसको लिखूं मैं एम एल टॉर्क है ना क्रॉस टॉर्क इसी को।
आपके पास m की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। m क्या होता है, -m2 + m। अरे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, -m से +m की तरफ होता है, वो भी इस तरफ है आपके पास में। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है b, वो भी आपका इस तरफ है, ये दोनों तरफ है। एंगल कितना बन गया दोनों के बीच में, 0। कितना बन गया, 0। ऐसे कैसे मेरे पास ये आ जाएगा, क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा MLB साइन थीटा, ये बनेगा MLB थीटा कितना है, 0 साइन 0। और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0। ये हो जाएगा पूरा 0, कितना हो जाएगा, 0। टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आएगा 0। ऐसे केस में जब आपका मैग्नेटिक जो डाइपोल है वो इस तरह रखा हुआ है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हैं, पैरेलल है, तो उसमें किसी भी टाइप का कोई भी टॉर्क जो है वो क्रिएट नहीं होगा, वो टॉर्क क्रिएट बिल्कुल नहीं होगा। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मान लो हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, अगर मैं इस मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं इस मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करता हूं तब क्या होता है, देखो इधर हल्का सा मुझे डिस्प्लेस करना है, और कितना डिस्प्लेस करना है, देखना भाई, मैं इसको एक काम कर रहा हूं, मैं इसको इतना डिस्प्लेस कर रहा हूं, छोटा सा एंगल, देखना बेटा, ये आ गया मेरे पास में, छोटे से एंगल से इसको मैंने थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। मुझे बताना +m का है, ये ना, -m का है, ये ना, +m पर फोर्स लगे इस तरफ, -m पर फोर्स लगे इस तरफ, वापस ये किस तरफ घूमेगा, अरे इधर लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है, वापस कहां घूमेगा, क्या करेगा, ये ट्राई करेगा कि ये डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाए, कैसा आ जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो इफ वी रिप्लेस, if we rotate magnetic dipole, magnetic dipole, if we rotate magnetic dipole by an angle theta, then dipole tri, then dipole, या मैं कहूं उसको, अच्छा, डाइपोल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। कैसे, अगर आप किसी डाइपोल को इस तरह आपने टिल्ट किया है, इतना घुमा दिया, क्यों था पहले आपने घुमा दिया, अभी क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, फोर्स को नीचे लाने ट्राई करेगा, जब ये आएगा, ये आएगा आएगा तो यहाँ रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। ये कौन सी स्टेट है, ये है इक्विलिब्रियम, कौन सी है, इक्विलिब्रियम। यहाँ से आएगा, आगे जाएगा, अब जब फोर्स यूं लग रहा था, अब यहाँ तक तो लग रहा है, अब जैसे यहाँ जब आएगा ना, उस समय इस डाइपोल का जो वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कितना होगा, मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर, फिर वापस निकलेगा आगे और यहाँ पे रुक जाएगा, फिर यहाँ लगातार वो इस तरह से मोशन करता रहेगा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। आया समझ में, कि जब आपने अगर इसको ये यू पड़ा हुआ था, आपने इसको टिल्ट किया, घुमाया हल्का सा, अब क्या करेगा, इस पर फोर्स लगेगा यूं, इस पर लगेगा यूं, ये लेके आएगा, वापस लेके आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर कम होगी कम होगी कम होगी, जीरो हो जाएगी, फिर लगातार ये चलते रहेगी। इस मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। फर्स्ट केस। सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आपके पास में बेटा, केस सेकंड क्या कहता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा कितना आपका 180 है। अब 180 बोले तो कि आपने इस डाइपोल को इस तरह रख दिया है कि ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, ये लो एक और लो, और आपने आपके जो डाइपोल है उस डाइपोल को आपने इस तरह से रख दिया है, कैसे, इस तरह से रखा है कि
कि सर इसका जो प्लस एम है वो तो आपने यूं रख दिया और माइनस एम को रख दिया आपने इस तरफ। प्लस एम तो आपका इधर पड़ा हुआ है, माइनस एम आपका उधर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका वही मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा उस तरफ, कहां, इधर लगेगा। अरे प्लस एम पर फोर्स कितना लगेगा, प्लस एम पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा माइनस एम पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ये लो। इस समय डायपोल हिलेगा तो नहीं, क्यों नहीं हिलेगा, यहां भी फोर्स कितना है, जीरो है, लीनियर फोर्स कितना है, जीरो है। ये इस पर इधर देखो, इस पर फोर्स लग रहा है यूं, इधर यूं, इस पर फोर्स लग रहा है यूं, डायपोल कहीं नहीं जाएगा, डायपोल कहीं भी नहीं जाएगा। तो क्या होगा, अब डायपोल कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, अगर आपने हल्का सा इसको टिल्ट किया, इसको घुमाया आपने, कैसे घुमाया सर, अगर आपने इसको ऐसा घुमाया, कैसे कि मान लीजिए आपने इसको यूं घुमा दिया, नहीं मैं इसको यूं घुमाऊंगा, मैं कलर वही लूंगा ना, इसको मुझे घुमाना, ये लो, लीजिए सर, क्या होगा, आपने क्या किया बेटा, आपने ऐसा किया इसको, ये आपके पास वही क्या है माइनस एम, ये आपके पास वही प्लस एम, आप थीटा एंगल से घुमा दिया इसको, किसे घुमाया, थीटा से। मुझे बताओ इस माइनस एम पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किधर लगेगा फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर, इस तरफ, प्लस एम पर फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ये लो, ये जो आपका डायपोल है क्या चाहेगा, किधर जाएगा, अरे इस पर फोर्स लग रहा है यूं, इस पर फोर्स लग रहा है यूं, क्या करेगा, घूमेगा, घूमेगा और घूम के वापस क्या आ जाएगा, घूम के वापस कोशिश करेगा माइनस एम तो कहां जाए, यहां जाए, प्लस एम वापस यहां जाए। कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन जब आपका कहां था, जब आपका जो डायपोल था वो स्टेबल कंडीशन में था, ये वाला, ये कंडीशन ऐसे में आना चाह रहा वो, कहां कि माइनस एम तो कहां जाए, यहां जाए, प्लस एम वापस यहां चला जाए, इसलिए उसको हमने क्या कहा है, इसलिए हमने उसको कहा है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों कि अगर आपने इसको हल्का सा रोटेट भी किया ना तो पूरा घूम जाएगा और पूरा घूम के वापस यहां जाएगा, इसलिए माइनस एम कहां जाएगा, यहां आएगा, प्लस एम कहां जाएगा, यहां जाएगा। इसलिए हमने क्या कहा, इसको बोला हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या बोला है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट, हम शॉर्ट बार मैग्नेटिक रीजन से क्रिएट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट ये कनेक्ट है किससे, डायपोल के एक्सिस पर और उसके इक्वेटोरियल पर, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उससे कनेक्टेड है, इसलिए वही बात करेंगे अपन। आइए बात करते हैं, मान लीजिए ठीक है, मेरे पास बार बार मैग्नेट है, ये 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 लो, एस एन, ठीक है, एस नेगेटिव एंड आउट पॉजिटिव एस, ऐसा ठीक, नॉर्थ एन एस नॉट पॉजिटिव, ओके ठीक है सर।
ये होगा आपका प्लस एम, ये होता आपका माइनस एम, राइट? ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे पास में कितनी बेटा? इसकी लेंथ हमारे पास एल है। कितनी है? पूरी लेंथ एल है। और यहां से इसका मिड पॉइंट मान लो, इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया अपन ने, क्या लिया? कोई पॉइंट पी लिया अपन ने, ठीक है। इस पी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किस पर निकालना है? इस पी पॉइंट। पूरी लेंथ एल है, आधी कितनी हो जाएगी? L/2। ये भी कितनी हो जाएगी? L/2। ये होगी L/2 आपके, ये भी L/2 होगी, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर प्लस M के रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा आउटवर्ड, बाहर जाएगा, ठीक है। माइनस M के रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इनवर्ड, ठीक है भाई। प्लस से बाहर रेडियली आउटवर्ड होता है, माइनस M से रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं, चलो प्लस M से, और ये आएगा हमारे पास में माइनस M से। एक जैसे दिख रहा है यार, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है इससे। माइनस M से, ठीक है। अच्छा, प्लस M के रीजन से हमने बात करी थी कल कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बी का फॉर्मूला क्या होता है? कल हम निकाला था बी, है ना? बी, वी नो दैट व्हाट इज बी। बी होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये होता है प्लस एम से आउटवर्ड, माइनस एम से इनवर्ड होता है, ठीक है, ओके। तो इस प्लस एम के रीजन से क्या होगा? उधर होगा, और कितना होगा? ये होगा सर म्यू नॉट, बोल दो B1, चलो इसको बोल रहा हूं मैं B1 बेटा, ध्यान करना क्या बोल रहा हूं मैं, B1, और इसको बोल रहा हूं B2। कितना बोल रहा हूं? B2। कितना क्या हम निकालेंगे, ठीक है, ओके। मैं सीधी बात कर रहा हूं, मेरे पास जो है देखना भाई, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? ये बोलो, ये तो आर है पूरी, ये पूरी कितनी आर है, ये कितनी है? L/2। भाई आधी कितनी होगी? L/2। ध्यान करना, ये कितनी है? ये है L/2। मुझे तो ये चाहिए, ये कितनी है? तो इसका मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा, ये आएगा सर अपने पास में, क्या होगा बेटा? R माइनस L/2 आ जाएगी क्या? कितनी आएगी? ये आएगी मेरे पास, पूरी तो R है, ये L/2 है, ये आ जाएगी मेरे पास में R माइनस L/2, ठीक है। अच्छा, ये पूरी कितनी आएगी सर? बोलो, ये आएगी R प्लस L/2। समझ गए क्या? R तो ये वाली कितनी बची हुई है? L/2। ये होगा मेरा R प्लस L/2, ठीक है, ओके। तो मेरे पास B1 कितना होगा? B1 होगा मेरे पास, मैं बात करूं B1 की, तो B1 आ जाएगा मेरे पास में, लो साहब देखना बेटा, केवल B1 को लिख रहा हूं। B1 क्या आएगा? B1 आएगा मेरे पास में, अच्छा तो ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, प्लस का एम ही हो, एम लिखिए मैंने, एम अपॉन आर का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस L/2। ये लो, आर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। बाहरी वाला बच्चे बैठे, इसलिए मैं डेरिवेशन बता रहा हूं पूरा, बाकी टारगेट डेरिवेशन नहीं पूछते, फॉर्मूला पूछता, ठीक है, ओके। एम अपॉन क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस L/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके। ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ये डायरेक्शन होगी इस तरफ, आउटवर्ड। B2 कितना होगा? B2 लो, बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू क्या होगा? माइनस एम, ये रहा माइनस एम अपॉन क्या होगा बेटा?
आर प्लस एल बाई टू का डायरेक्शन क्या होगी? मुझे क्या चाहिए? मुझे पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। किस पर? पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो क्या होगा बेटा? ये होगा मेरे पास में बी नेट इज इक्वल टू होगा B1 प्लस B2। क्या होगा? B1 प्लस B2 ये होगा अपने पास में। लो भाई, B1 कितना है? B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट, एक काम करना बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू माइनस एम बटा आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। डन? ऐसे मामला है, ठीक। कॉमन क्या है? ये तो प्लस का उधर, माइनस का इधर, इस डायरेक्शन में मैंने माइनस ले लिया, माइनस लो लिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ये मान लो कॉमन आ गया, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा? ये बचेगा मेरे पास में 1 अपॉन आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर बचेगा। ये पूरा बाहर निकल गया, म्यू नॉट एम अपॉन 4 बाहर निकल गया, क्या बचा? 1 अपॉन आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, अच्छा ओके। म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, बोलो एलसीएम ले लो, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? अरे ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लो, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर तो है ही मेरे पास। इसको इससे डिवाइड करूंगा, ये बचा क्या मेरे पास? सीधा क्या है? आर प्लस एल बाई टू का, इसको इससे डिवाइड करूंगा, ये बच जाएगा माइनस आर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर और ब्रैकेट मेरे पास क्लोज। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ए माइनस बी ए प्लस बी एलसीएम लेना है, क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, इससे डिवाइड किया ये बच गया, इससे डिवाइड किया ये बच गया, मल्टीपल कर दिया, ठीक है। और क्या चाहिए? लो क्या क्या चला बच आएगी नहीं उधर। बी नेट म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, बोलना बेटा क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें, क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, राइट है क्या? चेक करना बेटा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 आर एल बाई 2, डन, ठीक है। फिर आगे क्या है? माइनस, ये माइनस लगाया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ये माइनस था, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ओके। 2 ए बी, नीचे क्या था? नीचे पूरा था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। एक काम करें, देखो बेटा, इस 2 से ये 2 चला, इस 2 से ये 2 चला, रह जाएगा मल्टीपल डिवाइड में, ठीक है। जो बचा मेरे पास वो ऐसा है, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन और 4 पाई, अभी रुकना, ये आएगा मेरे पास में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एल आर एल एल आर, ठीक है, माइनस ये माइनस आर का स्क्वायर, सबका साइन चेंज कर दो, माइनस एल स्क्वायर बाय
4, ओके ओके ओके, माइनस माइनस प्लस एल आर, अपॉन आएगा आपका नीचे ये ना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4। देखो भाई साहब, आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का है, एल स्क्वायर बाय 4 प्लस का है, एल स्क्वायर बाय 4 माइनस का है, एल आर किसका है, प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये बनेगा मेरे पास बी नेट इज इक्वल टू म्यू नोट एम अपॉन 4 पाई, ऊपर बच गया 2 एल आर बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय, इसको लिख रहा हूं बेटा, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। बी नेट आएगा बेटा मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब है ना, 2kp अपॉन आर का क्यूब, और वो मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। इसको ठीक करते हैं, 2 को आगे लाओ, 2 आगे आ गया, म्यू नोट एम एल कर रहा हूं बेटा, आर इंटू एम एल बटा नीचे क्या बच गया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई। अब डायग्राम को देखना, जो मेरे पास डायग्राम है उसको देखो, अगर मैं कहूं कि जो आर जो है ना, आर इस एल बाई 2 के एल के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो एल बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात मैं कर रहा हूं बेटा, देखना इसको मैं उधर लिखूंगा 2 म्यू नॉट आर। अच्छा और इधर देखो, एम एल पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच सेपरेशन क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है कैपिटल एम, क्या होता है कैपिटल एम, ये होता है छोटा एम इंटू एक पोल की पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, जो क्या होता है एम एल होता है। मैं रिप्लेस कर रहा हूं और चल रहा है पर आगे 2 म्यू नॉट आर, देखना भाई, बी नेट इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आर, यही अपने पास में 2 म्यू नॉट आर, एम एल क्या होगा, ये आएगा आपका आएगा कैपिटल एम अपॉन 4 पाई आर माइनस एल बाई 4, आर स्क्वायर माइनस एल बाई एल स्क्वायर बाई 4। इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल, अगर आर बहुत बड़ा हुआ किसके कंपेयर में, एल के कंपेयर में, या मैं ऐसा कर दूं एल बाई 4 कंपेयर में, एक ही बात, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 4 जो है नेट इक्वल कितना होगा, 0 होगा, हटाओ इसको। बी नेट आएगा बेटा मेरे पास में क्या आएगा, ये आएगा 2 म्यू नॉट आर एम अपॉन 4 पाई, ये आएगा आर का स्क्वायर, 2kp। अरे यार था क्या, था, होगा 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 बिल्कुल होगा, 100% होगा, ये रहा है स्क्वायर, अरे लग रहा है स्क्वायर, लग रहा है। और इसके आगे अपन भूल गए, वो आंसर में पढ़ा गया, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक स्टेट आंसर याद है ना, तो यहां से आ जाएगा, ये लो, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, वो 0 हो गया हमारे पास, ये आएगा मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 2 म्यू नॉट आर एम बटा 4 पाई आर की पावर 4, काटो, एक आर से एक आर चला, कितने बच गए 3। बी नेट आया बेटा मेरे पास में क्या आया है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2kp एम अपॉन आर का, अरे कैसा आया है, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया, कैसा आया है पॉजिटिव। इसका मतलब पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो किस तरफ होगी, वो होगी सर, वो होगी इस तरफ, उस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, इस तरफ होगी, बाहर की तरफ, आया समझ में, ठीक है। मतलब प्लस का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा कि प्लस एम पास में है, प्लस एम क्या है पास में है, अगर इधर होगा तब क्या होगा, तो माइनस एम पास होगा, तो इस तरफ हो जाएगा पास।
ठीक है। अच्छा, प्लस एम पास में तो डायरेक्शन किस तरह होगी, इस तरह होगी अपने पास में, क्या होगी, और ये होगी हमारे पास में कितना होगा, देखो याद करो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस डाइपोल पर क्या फॉर्मूला था, 2kp/r का क्यूब था, याद आया, 2kp/r का क्यूब, ले दो 2 ये के कांस्टेंट, के p/r का, यहां क्या होगा 2k क्या होता है इधर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p उधर p होता है, इधर क्या होता है कैपिटल एम होता है अपॉन r का क्यूब। अगर इसी को मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्या फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, आर के से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा, हालांकि वेक्टर फॉर्म मतलब क्या है कि कुल मिला के ये जो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगा उस तरफ होगा, किस तरफ होगा, उस तरफ, बाहरी तरफ, पी पॉइंट, ठीक है ना, बस इसको ही रहने दो आप, ज्यादा उलझो मत, राइट। ये आया बार मैग्नेट के रीजन से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, कहां आई, एक्सिस पर, कहां आई है, एक्सिस पर आई, एक्सिस पर आई है, इधर फर्स्ट एट एक्सिस, एट एक्सिस कहां निकाले अपन ने, एक्सिस पर निकाली, कहां निकाले बेटा, एक्स पर, इस तरफ निकाल सकते हैं इक्वेटोरियल पर, कहां निकालेंगे, इक्वेटोरियल पर निकालेंगे, इक्वेटोरियल पर निकालेंगे। चलो देखो आगे, सेकंड 8 इक्वेटोरियल, क्या होगा मामला, ये मामला ऐसा होगा, देखो इधर, देखना भाई साहब इधर, ठीक है, ये मेरे पास कोई बाहर मैग्नेट है, ठीक है, ठीक है, और एस एन, एन क्या होता है प्लस एम, एस क्या होता है माइनस एम, ले दो छोटा सा ताकि आपको याद रहेगा। इस बार मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो मुझे निकालना बेटा इसके इक्वेटोरियल पर, देखना इक्वेटोरियल पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है, इस बार मैग्नेटिक रीजन से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अच्छा ओके, अभी निकालते हैं, चलो देखना बेटा, मेरे पास इस प्लस एम के रीजन से जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इस तरह से, ऊपर होगा, बाहर निकलता हो, पी पॉइंट बाहर निकलता हो, ठीक है, अच्छा माइनस एम के रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा बेटा, ठीक है, मैं ऐसा कहूं तो ये अच्छा है, ये ठीक है, और एक लाइन और खींच देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए, ये लो, ओके, अब देखो इस प्लस एम के रीजन से, अच्छा ये क्या आपके पास में, ये है हमारे पास में, बोलो कितना है, L/2, ये कितना है, R है, कितना है, इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ठीक, L/2 है, तो ये भी कितना होगा सर, सेम, पूरी बार मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, L है, ये कितना होगा L/2, तो ये भी कितना होगा आपका L/2, ठीक है, अच्छा इससे तो बाहर आएगा, इससे अंदर आएगा, मेरी बात सुनो, अगर इससे बाहर आएगा तो ये एंगल थीटा ले लो, कितना थीटा, तो ये एंगल भी कितना आएगा बेटा, थीटा, ध्यान से देखना, और मैं इसको दे रहा हूं B1, क्या दे रहा हूं B1, देखना बेटा, तो ये आएगा मेरे पास में, इधर तो आएगा क्या आएगा, B1 का cos थीटा, और ये 1 क्या आएगा, B1 का sin थीटा, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर,
ठीक है, देखो भाई साहब, ये आएगा मेरे पास में, क्या आएगा, B1 का साइन थीटा, और ये बनेगा मेरे पास में B1 का कॉस थीटा। डन। ऐसे मुझे, अरे थीटा के साथ क्या आएगा, कोस आएगा, तो ये तो क्या आएगा, B1 का कोस थीटा, वो क्या बन गया, B1 का साइन थीटा। ठीक है, आगे चलो, मैं कलर दूसरा लेता हूं, देख लेता हूं। चलो, ये एंगल फिर से थीटा, जो एंगल ये वाला ड्रॉ कर रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, वो एंगल ये ड्रॉ करेगा मोनोपोल। ठीक है, ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। देखो ये बन रहा है जेड, बन रहा है क्या, ये देखो बन रहा है जेड, ये एंगल अगर थीटा है, ये भी कितना होगा, थीटा। इसको दे दो B2, क्या दे दो, B2। ओके, ये तो क्या होगा, ये होगा सर B2 का, देखो इधर B2 का कोस, और ये वाला क्या होगा, B2 का साइन, ये होगा बेटा B2 का कोस थीटा, और ये होगा आपके पास में B2 का साइन थीटा। कोई सेम डाइलेक्ट्रिक वाला है ना, लेकिन डाइपोल वाला। अच्छा मेरी बात सुनो, चूंकि जितना डिस्टेंस n से पॉइंट P है, कितना है, कितनी डिस्टेंस देखो, तो ये अपना हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, समझ गए क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर आएगा मेरे पास, ये भी सेम कितना होगा, ये उतना ही होगा, क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ये होगा। ओके, अब देखो, जितना सेपरेशन N से P के बीच का है, उतना ही सेपरेशन S से P के बीच का है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन नेचर कैसा है, अपोजिट है। एक तो क्या है, प्लस m है, दूसरा क्या है, माइनस m है। तो एक से मैग्नेटिक फील्ड जाता है रेडियली आउटवर्ड, दूसरे से मैग्नेटिक फील्ड आता है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, एक प्लस m, दूसरा माइनस m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सर B1 इज इक्वल टू क्या है, B1 का मैग्नीट्यूड जो है वो B2 के मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। मैं कह सकता हूं B1 गोस टू क्या बेटा, B2, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या अपोजिट है। अच्छा, ऐसे केस में B1 का साइन थीटा इस B2 के साइन थीटा क्या होगा, इक्वल होगा। B1 साइन थीटा इज इक्वल टू B2 साइन थीटा। B2 क्या कर दूं, B1 साइन थीटा इज इक्वल टू B1 साइन थीटा। मैग्नीट्यूड कैसा बेटा, मैग्नीट्यूड है आपके पास सेम, और डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन आपके पास में अपोजिट। सो दे आर कैंसल्ड ईच अदर। मतलब ये दोनों जो कंपोनेंट है B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंसिल। क्यों, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक ऊपर है, दूसरा कहां है, नीचे। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट यही बच्चा चला, तो ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा, ये आएगा इस तरफ आएगा मेरे पास, क्या आएगा, बी नेट। क्या आएगा, बी नेट। बी नेट क्या आएगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, खत्म। चलो ये लो, बी नेट आएगा बेटा मेरे पास में, बी नेट इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। वी नो दैट B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा, राइट। लिख दूं मैं, क्यों, चूंकि B1 इज इक्वल टू क्या होता है, B2, ये हमने बात की है लास्ट वाला। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, 2B1 cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, बी नेट आएगा मेरे पास, बी नेट कितना आएगा सर, 2 का 2, B1, B क्या होता है, B होता है हमारे पास, क्या होता है बेटा बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m बटा r का स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r का स्क्वायर। r क्या है, सेपरेशन है, कहां से कहां तक, यहां से लगाकर यहां तक की सेपरेशन कितनी है, रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 4, ये सेपरेशन है, क्या ये वाली है।
एक ही तो बात है, जितने सेपरेशन ये वाली है उतनी कौन सी है, ये वाली है। तो मैं कहूंगा कि ये आएगा मेरे पास सर आर का स्क्वायर है ना, ये आएगा कितना था, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। रूट का स्क्वायर होगा, बन जाएगा वो, ठीक है। इनटू क्या आपका cos थीटा, इनटू क्या है ये cos। चलो आगे ये आएगा बेटा, फिर से 2 क्यों बन रहा है भाई, 2kp देखते हैं, 2b1 ओके, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आएगा m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 इंटू कोस थीटा। कोस क्या होता है, b अपॉन h होता है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, थीटा ये रहा, ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, बेस कौन सा हो गया l/2, कौन सा हो गया l/2 अपॉन ये वाला, सेम लिख रहा हूं मैं, l/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 का रूट, हाइपोटेनियस। ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा बेटा, ये आएगा बी नेट आएगा मेरे पास में 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम एल, अच्छा इसलिए आया है, देखो अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, देखो बेटा ये 2 नीचे ले लिया मैंने। अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4, सिंगल की पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 4 की पावर 1/2। और ये तो ऊपर रूट लग रहा है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, कितना होता है पावर 1/2, तो ये तो क्या 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, ये 2 और ये लगा रहा हूं मैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 चला, मेरे पास क्या क्या बच गया, बी नेट आ गया सर मेरे पास में, देखना बेटा ध्यान से, क्या होता है ये क्या होता है एमएल, क्या होता है एमएल, मेरे को दिख रहा है कैपिटल एम, क्या होता है कैपिटल, वेरी गुड, क्या होता है कैपिटल एम, ये होगा क्या होगा बेटा कैपिटल एम, वेरी गुड, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना ये एमएल, क्या होता है कैपिटल एम, ये आपका कैपिटल एम अपॉन क्या बचेगा, क्या बचेगा क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 की होल पावर 3/2। अगेन अगेन क्या मानेंगे, इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल, अगर आर बहुत बड़ा होगा किससे एल से, तो आपके पास क्या होगा एल स्क्वायर बाय 4 जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा नेट इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा, और ये आएगा बी नेट मेरे पास में क्या आएगा बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, अरे यार कौन सा एम आ गया है, कैपिटल एम अपॉन क्या बेटा नीचे 0 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से क्या चला 2 चला, क्या बचेगा ये बचेगा बी नेट आएगा मेरे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल एम बटा आर का क्यू, क्या है क्यों 2 से 2 कट गया, आर की पावर कितनी है 3 है, तो आर क्यूब आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर क्यों आएगा, अरे आर स्क्वायर की पावर कितनी है, आर स्क्वायर की पावर है मेरे पास 3/2, ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है ए की पावर एम इंटू एन, ये हो जाएगा आर की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 मर गया, क्या बचा आर की पावर 3 बच गया, कहां 4 लिखा है ये आपको 4 दिख रहा है गुड़िया, ये मैंने काटा है 2 को, ये 2 को क्या किया 2 को काटा मैंने, चलो 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 कोई बात नहीं, आर की पावर 2 है ना, 2 की पावर 3/2, इसका इलाज कर देते अपन, देखो 2 से 2 चला, अब तो 4 नहीं दिख रहा आपको, अब क्या बच गया आर क्यूब बच गया, तो ये होगा आपके पास क्या होगा बेटा, ये होगा मैग्नेटिक
ये बाहर मैग्नेट के इक्वेटर पर जो बी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर का क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब। याद आया क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटर पर क्या था, केपी अपॉन आर का क्यूब, ये केपी अपॉन आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिखिए